बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर ख़जाना की काबीना को मौशी सूरत हाल और बजट तैयारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म और दौरे चीन के हवाले से काबीना को एतमाद मिलेंगे। काबीना इजलास अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी दी जाएगी। तो अपडेट करें अहम खबर से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास पर बात करने के लिए यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए कौन कौन से अहम उमूर है जो ज़ेर गौर आएंगे इस इजलास में? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना मुआशी सूरत हाल और बजट तैयारी पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे चीन के हवाले से काबीना को एतमाद में लेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म दोस्त ममालिक की सरमायाकारी और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी काबीना से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना से मुख्तसर खिताब जो है उसको जो गुफ्तगू होगी उसको नशर भी किया जाएगा और काबीना इजलास जो है वो अहम एजेंडा आइटम्स के जो है उसकी भी आज मंजूरी देगी। इसके साथ साथ जो माली साल का जो बजट है उसके हवाले से भी मुख्तलिफ जो तजावीज़ है वो भी ज़ेर गौर आएंगी। और आज जो काबीना के इजलास में जो माली साल का जो बजट है उसके हवाले से भी अहम अमूर जो है उन पर भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और इस इजलास में जो पाकिस्तान और चीन का जो दौरा किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, उस दौरे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना को एतमाद में भी लेंगे और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो MOU साइन हुए हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान उन पर अमल दरामद के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म जो है वो भी अपनी जो काबीना के अरकान हैं उनको हदायत देंगे कि फौरी तौर पर अब जो मुख्तलिफ MOU जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल से आगाह किया। और आलमी बैंक ने दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासो हाइड्रो मंसूबे के फेज 1 पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी और तोसी होगी। मंसूबे से आवाम को समाजी और मौशी सहूलियात तक रसाई भी हासिल होगी, आलमी बैंक की जानिब से ये बताया गया है। तो आलमी बैंक ने दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे आज 5:30 बजे पेश करेंगे। रवा माली साल अहम मौशी अशारियों का हदफ हासिल नहीं हो सका। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़ायद रिकॉर्ड। रवा माली साल महंगाई हदफ से 3.5% ज़ायद रही। महंगाई का हदफ 21% था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड की गई है। रवां माली साल अहम मुआशी इशारियों का हदफ हासिल न हो सका। GDP ग्रोथ, महंगाई और मालियाती खसारे के अहदाफ हासिल करने में नाकामी। रवां माली साल के दौरान सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल न किया जा सका। GDP का मजमूई हुजम 1,06,045 अरब रुपए रिकॉर्ड। दुनिया न्यूज ने माली साल 2023-24 के इक्तिसादी सर्वे की तफसीलात हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक रवां माली साल मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज्यादा, महंगाई हदफ से 3.5% ज्यादा रिकॉर्ड हुई। महंगाई का हदफ 21% था, जबकि औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। जुलाई से अप्रैल के दौरान कपास की पैदावार का हदफ हासिल न हो सका। कपास की पैदावार का हदफ 12.8 मिलियन गांठ की निस्बत 10.4 मिलियन गांठ रही। रवां माली साल FBR टैक्स महसूलात में 30.8% और बरामदात में 10.6% इजाफा हुआ, जबकि दरामदात में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ $1 अरब 45 करोड़ से जायद रही। रवां माली साल डॉलर स्मगलिंग कंट्रोल करने के इकदाम किए गए, जिससे डॉलर 326 रुपए से कम होकर 278 रुपए पर आ गया। रवां माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड की। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवां माली साल ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, सन्नतों की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड हुई। खिदमात के शोबे की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड की गई। सीमेंट की पैदावारी ग्रोथ 3% के साथ 41.7 मिलियन टन रही। ट्रैक्टर्स की पैदावार में 54.6%, जबकि खाद की पैदावार में 14.5% इजाफा हुआ। रवां माली साल के दौरान SCCP में कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में 17.4% कमी रिकॉर्ड की गई। रवां माली साल के दौरान ज़राई शोबे को 1635 अरब रुपए कर्ज दिया गया। जुलाई से अप्रैल मालियाती खसारा GDP का 4.5% रिकॉर्ड किया गया। रवां माली साल के दौरान स्टॉक मार्केट 73,754 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड हुई।
आइंदा माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए हदफ। एफबीआर को 3,720 अरब रुपए जायद रेवेन्यू जमा करना होगा। रवा माली साल के निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए से जायद होगी। रवा माली साल के अख्ताम तक एफबीआर को 160 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। नए रेवेन्यू इकदाम तारीख में पहली मरतबा लिए जाएंगे, जिससे महंगाई बढ़ने का खदशा है। इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, सेल्स टैक्स गुड्स और सेल्स टैक्स सर्विसेज एफईजी के लिए नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए लैंड रेवेन्यू के लिए टैक्सेस का हजम 11,379 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। सेल्स टैक्स की मद में रवा माली साल की निस्बत 1,312 अरब रुपए का इजाफी टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया। मुल्की सलामती और सिक्योरिटी के तनासुर में वज़ीर दाखिला का बड़ा फैसला। बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी ना करने का फैसला। ऐसे पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक में पनाह लेंगे उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख होंगे, दोबारा तजदीद भी नहीं होगी। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइए इस तरह का फैसला क्यों किया गया? कि मुल्की सलामती और सिक्योरिटी के तनाज़ुर में जो है वज़ीर दाखिला की जानिब से बड़ा फ़ैसला किया गया है। बैरून मुल्क क़याम पज़ीर पनाह लेने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको पासपोर्ट जारी न करने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर बाकायदा तौर पर वज़ारत दाखिला ने मरासला जारी कर दिया है, जबकि मरासला जो है वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम, वज़ारत ख़ारजा और दीगर मुतल्लिक़ा हुकाम जो हैं उनको भिजवा दिया गया है। और मरासले में ये बताया गया है कि ऐसे पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क में क़याम पज़ीर हैं और पनाह लिए हुए हैं उनको पासपोर्ट जो है वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क में मुकीम हैं उनकी जानिब से असाइलम लेने के लिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया गया था, जिसके ऊपर फ़ैसला जो है वो पेंडिंग था। ताहम वज़ीर दाखिला की हिदायत पर जो मरासला जो है पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम को वज़ारत दाखिला की जानिब से भिजवा दिया गया है। और साथ ही साथ ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि ऐसे पाकिस्तानी जो कि यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक में गैर कानूनी तौर पर क़याम पज़ीर हैं तो इनके पासपोर्ट मनसूख और दोबारा तजदीद जो हैं वो भी नहीं होंगे। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है। मरासला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत के ऊपर वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया है, जिसकी कापी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम और इसके अलावा वज़ारत ख़ारजा और दीगर मुतल्लिक़ा हुकाम जो हैं उनको इरसाल कर दी गई है। यूरोप और इसी तरह दीगर ममालिक में जो है वो सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर पनाह गज़ीन जो हैं उनकी जानिब से पासपोर्ट जारी किए गए थे, जिनके केसेस जो हैं वो पासपोर्ट हुकाम के पास पेंडिंग है। तो उसी बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला सामने आया है। वज़ीर दाखिला की जानिब से मुल्की सलामती और इस कौमी सिक्योरिटी के मुतालिक ये फ़ैसला किया गया है, जिस पर वज़ारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर हदायत जारी की है कि गैर कानूनी तौर पर पनाह गज़ीन जो हैं उनको पासपोर्ट जो है वो अब जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्होंने आदिल तनोली हमें डिटेल से आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया।